हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड में जो मिनरल है वो कहाँ कहाँ पर और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मिनरल्स इंडिया में कहाँ पे और कौन सा मिनरल कहाँ पे कितनी मात्रा में मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया। सबसे पहले आयरन हैज़ ह्यूज डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। इंडिया में जो है भारी मात्रा में हाई ग्रेड अच्छी मात्रा का इंडियन और आयरन ओर मिलता है। इट इज़ मेनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। ये ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। सेकेंड, बॉक्साइट। द मेजर एरिया प्रोड्यूसिंग बॉक्साइट आर, जहाँ पर बॉक्साइट सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है वो वाले स्टेट्स हैं झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। माइका। द डिपॉजिट ऑफ माइका आर मेनली इन द स्टेट ऑफ झारखंड। जो इसका माइका का जो डिपॉजिट है वो मेनली कहाँ पे होता है? झारखंड, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड में माइका का जो इंडिया जो है वो माइका का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। कॉपर। द डिपॉजिट ऑफ कॉपर आर मेनली फाउंड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश। कॉपर के जो डिपॉजिट है वो मेनली कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश में। देन लाइमस्टोन। द मेजर स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसिंग लाइमस्टोन आर बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु। ये सारे स्टेट जो है यहाँ पे लाइमस्टोन पाया जाता है। गोल्ड। द मेजर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन इंडिया आर इन द कोलार गोल्ड माइन इन कर्नाटका में कोलार गोल्ड माइन जो है वहाँ पे इसके गोल्ड के जो है मेजर डिपॉजिट मिलते हैं। These mines are among the deepest mines in the world, making mining of this ore an expensive process. ये जो माइंस है वो वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरी माइंस है और इससे जो ओर निकाला जाता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, इसका बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। सॉल्ट। द थ्री सोर्सेज फ्रॉम विच सॉल्ट इज़ ऑब्टेन इन इंडिया आर सी, लेक एंड रॉक। इंडिया में जो नमक जो है, सॉल्ट जो है वो तीन सोर्स से पाया जाता है, जैसे कि सी से, समुद्र से, लेक से और रॉक से। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। इंडिया जो है वर्ल्ड सॉल्ट का वर्ल्ड में सबसे लीडिंग, सबसे प्रोड्यूसर, सबसे आगे जो है प्रोड्यूसिंग के लिए में सबसे आगे है और भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। यूजेज ऑफ मिनरल्स। वेरियस इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स इन सम वे और द अदर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो मिनरल्स का यूज़ करती है। मिनरल यूज which are used in gem and jewelry are generally hard, which are set is various style of jewelry. जो ज्वेलरी और जेम्स और ज्वेलरी में जो मिनरल यूज़ किया जाता है वो जनरली क्या होता है? हार्ड होता है, जिससे कि ज्वेलरी की जो अलग अलग स्टाइल है वो सेट हो सकती है, डिज़ाइन वगैरह उसकी जो अलग अलग डिज़ाइन उसकी बन सकती है। आयरन इज़ यूज इन मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ब्रिज, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, etc. आयरन किस में यूज होता है? मशीनरी में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, रेलवे में होता है, ब्रिज मेकिंग में होता है और बिल्डिंग वगैरह बनाने में ये काम आता है। अनदर मेटल, कॉपर इज़ यूज इन वेरियस वे सच एज इलेक्ट्रिक वायर, यूटेंसिल, पाइप, कॉइन्स, etc. उस कॉपर जो है, दूसरा मेटल कॉपर जो कि किस में यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक वायर में, यूटेंसिल यानी बर्तन में,
पाइप में और सिक्के बनाने में काम में आता है। कॉल इज़ यूज्ड इन फर्नेस एंड थर्मल प्लांट। कॉल किस में आता है? फर्नेस या भट्टियों में, या फर्नेस को भट्टियाँ भी कहते हैं, और थर्मल प्लांट में काम में आता है। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज मेनली यूज़ माइका। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो मेनली क्या काम में लेते हैं? माइका। द कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज यूज़ सिलिकॉन विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ जो है वो ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? सिलिकॉन यूज़ करते हैं, जो कि क्वार्ट्ज से ऑब्टेन किया जाता है, वहाँ से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट। एल्यूमिनियम किससे? बॉक्साइट से प्राप्त किया जा सकता है। एंड इज़ यूज इन एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कुकवेयर। और ये किस में काम में आती है? एयरक्राफ्ट में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज़ में, बिल्डिंग्स में, और तो और किचन के जो कुकवेयर होते हैं, बर्तन जो होते हैं उसमें में, उनको बनाने में भी काम में आती है। नॉन मेटेलिक मिनरल पेट्रोलियम इज़ यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। नॉन मेटेलिक मिनरल जो है, पेट्रोलियम जो है, वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन में और फर्नेस और लुब्रिकेंट्स में काम में आता है। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को कैसे बचाया जाए? मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम पहले पढ़ चुके हैं नॉन रिन्यूएबल किसके कहते हैं और किसको कहते हैं, और रिन्यूएबल किसे कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो आसानी से वापस निर्मित नहीं हो सकते, उनको वापस बनने में जो है हज़ारों साल लगते हैं। इनफैक्ट इट टेक्स मिलियंस ऑफ years for the formation and accumulation of mineral। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसको जो है वापस बनने में जो है मिलियंस ईयर्स जो है लगते हैं। Therefore in the world where there are limited mineral resource, it is important that these should be used judiciously। इसलिए जो in the world where, जहाँ पर जो मिनरल के जो है लिमिटेड स्टॉक है, तो हमको जो है वो कम मात्रा में, ये हमारे लिए आवश्यक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम उनको जो है बहुत कम मात्रा में और थोड़ा थोड़ा उपयोग करें, सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज़ देम फॉर देयर सब्सटेंस। तो अगर हम अभी उनको बचाएंगे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका उपयोग कर सकती है। The rate of formation is much slower than the rate at the which the human consume these minerals। इसकी जो फॉर्मेशन की जो रेट है, यानी कि जो बनाने की, जो वापस उसको बनने की जो रेट है वो बहुत ही धीरे है, जिससे जितना लोग उसको उपयोग कर रहे हैं उससे जो है ये बहुत ही धीरे मात्रा में और कम मात्रा में ये, और काफ़ी समय लगता है इसको बनने में। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट दिस वेस्टेज शुड बी रिड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। इसलिए जो माइनिंग में जो प्रोसेस ऑफ माइनिंग है, इसमें जो वेस्टेज हो रहा है उसको हमको रिड्यूस करना चाहिए। अनदर मेथड बाय विच मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व इज़ रिसाइकल ऑफ मेटल। और दूसरा मेथड क्या है मिनरल रिसोर्सेज को बचाने का, कि मेटल को रिसाइकलिंग की जाए। हैंस द स्ट्रेटजी फॉर रिसोर्सेज कंजर्वेशन इंक्लूड। और इसके अलावा जो है अलग अलग रिसोर्सेज कंजर्वेशन की अलग अलग स्ट्रेटजी अपने को बनानी चाहिए। जिससे पहले रीयूज़ एंड रिसाइकल, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, द स्क्रैप फ्रॉम मशीन शिप्स etc कैन बी रिसाइकल इनटू आयरन शीट एंड रीयूज़। अब जो इस मशीन से या शिप से जो स्क्रैप बच रहा है उसको हम रिसाइकल करके आयरन शीट
बना सकते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, इकोनॉमिकली यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एग्जांपल टू सेव ऑयल। इकोनॉमिकल यूज़ रिसोर्सेज का इकोनॉमिकल यूज़ करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल दिया है कि ऑयल बचाने के लिए जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पूल ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि पेट्रोलियम रिसोर्सेज के जो कंजम्पशन है वो कम होए। सब्स्टिट्यूशन, एग्जांपल यूज़ अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एंड विंड। इसका एग्जांपल है कि एनर्जी के जो अल्टरनेट सोर्सेज है जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ थर्मल पावर विच यूज़, जो कि थर्मल पावर के लिए जैसे कोल यूज़ होता है उसका यूज़ जो है वो कम होगा। थैंक यू।